हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th और 11th का जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, इसमें आज जो हम डिस्कस करने जाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो हमने जो डिस्टेंस फार्मूला किया, हमने सेक्शन फार्मूला किया, और ये जो है आज आपका टॉपिक जो है ये हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन। वैसे तो आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है। वो होता है एक दो फार्मूले से होता है। एक तो होता है व्हेन द बेस एंड अल्टीट्यूड आर गिवन, देन 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। अगर साइड्स आर गिवन देन सेमी पेरीमीटर निकाल के सम ऑफ आर साइड डिवाइड बाय 2, फिर उसको एरिया निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। देखिए हम कैसे कैसे निकालते हैं। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है। एक एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। कब? when base and altitude are given, जब ये दिया जाता है। दूसरा when sides are given, then area of triangle जो होता है is given by, आप निकालते हैं पहले S इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइड बाय 2, जिसको हीरोन फार्मूला कहते हैं। ये आया था आपका सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। फिर बाद में आप क्या करते हैं, आप एरिया निकालते हैं। एरिया इज इक्वल टू वो स्क्वायर रूट में आता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, स्क्वायर यूनिट में आए थे कैलकुलेट करने से। ठीक है, ये दो आपने पढ़ा है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये आप उससे निकालते हैं। लेकिन जब हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है, आज हम यही डिस्कस करेंगे। टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट हाउस वर्टिसेस आर गिवन। ठीक है, तो पहले हम आर्टिकल करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपका बेसिक है उसी पे आधारित है, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। ये सब आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं, ये सारा उसी पे आधारित है। तो यू हैव टू ओनली elaborate दिस फार्मूला जस्ट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो हमारा आर्टिकल क्या है, आज का आर्टिकल जो है, टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कोऑर्डिनेट ऑफ whose vertices are given, जिसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो किस तरह से एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर दिस लेट अस हैव द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स इन ए प्लेन। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स ओ एक्स डैश यानी कि एक्स एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश। ये दीज आर टू एक्सिस मीटिंग एट ए पॉइंट यानी कि ओ 0 0, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये क्या आपको पता ही है, एब्सिसा है, और ये भी आपको पता ही है, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो इस प्लेन में अगर कोई ट्राइंगल बनाए तो उसमें हम एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम लेट्स स्टार्ट दिस। चलो इसको करते हैं शुरू जरा। प्रूफ, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल विद पॉइंट्स A of x1 y1, B of x2 y2 and C of x3 y3 in a plane on a paper।
एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा ए है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ये ना एक्स को, ये हमारा ए है, ए ऑफ x1 y1, ये हमारा बी है x2 बी ऑफ x2 y2, और ये हमारा सी है, सी ऑफ x3 और y3। लेट अस जॉइन दीज पॉइंट्स, चलो इन पॉइंट्स को हम जॉइन कर लेते हैं। ये हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल बन गई है। ठीक है, ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल बन गई ए बी सी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये ए बी सी एक ट्राइंगल बन गई विद द गिवन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नो लेट्स ड्रा ए एल बी एम एंड सी एन परपेंडिकुलर्स ऑन ओ एक्स रिस्पेक्टिवली। हम क्या करते हैं, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ठीक है, यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं, और यहां से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा कर देते हैं। इसका नाम रखा मैंने ए एल बी एम और सी एन, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, नो फ्रॉम द फिगर आप देखेंगे कि फिगर में क्या है, तो इसको अलग पॉइंट से हम डिजाइनेट करेंगे। देखिए ओ टू बी ये कितना है x2, ओ टू एल ये कितना है x1, ओ टू एन ये कितना है x3। अब हमें चाहिए ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह ये हम ब्लू से इसको मार्क कर देते हैं। ये क्या है B2M Y2, और ये क्या है L2A Y1, और ये क्या है N2C ये हमारा Y3। ऊपर वाला पॉइंट Y3 है, नीचे वाले जो है वो X1 X2 X1 और X3 है। नो फ्रॉम हियर अब ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस कितना हुआ। ठीक है, तो अभी लिखेंगे इसको फ्रॉम द फिगर यहां से देखिए BL इज इक्वल टू OL माइनस OB, OL माइनस OB। अच्छा OL कितना है, ये है x1 और ये क्या आएगा माइनस x2, x1 माइनस x2। ये आपके पास क्या आ गया, सॉरी ये m था भाई, ये m था गलती से लिखा गया। तो ml कितना आ गया OL माइनस OB है, OL माइनस OM, ये आ गया x1 माइनस x2। अभी इसी तरह हमें निकालिए ln इज इक्वल टू O टू n माइनस कितना का O टू L, x3 माइनस x1। तो इस x3 से ये निकाल दें, ये हमारे पास डिस्टेंस है। अब ये भी आ गया और ये भी आ गया, चलो लिख देते हैं इसको। ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आया, ये आया x1 माइनस x2, और ये डिस्टेंस क्या आया x3 माइनस x1। ठीक है, अब बाकी वाले जो डिस्टेंस है वो आपको यहां से लेने की जरूरत नहीं है। नो अब देखिए ये क्या है, दिस फिगर हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। दो तीन चीजें इसमें बन गई है, तीन पहले बनी है। ये देखिए ये वाला A
एल बी और एम, ये एक ट्रेपेजियम बन गया। क्या बन गया? ये फर्स्ट ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम। फिर ये देखिए दूसरा, ये वाला यहां तक, ये यहां तक, और ये वाली साइड, ये बन गया सेकंड ट्रेपेजियम। ठीक है। फिर उसके बाद ये बन गया एक और ट्रेपेजियम, ये वाला ट्रेपेजियम, ये बन गया थर्ड ट्रेपेजियम। हमारे पास क्या बन गया? 3 इसमें ट्रेपेजियम बन गए। ठीक है, 3 ट्रेपेजियम बन गए। अब इसमें क्या है, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ये जो ट्राइंगल का है, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा सम ऑफ ट्रेपेजियम फर्स्ट सेकंड माइनस दिस। इस सारा एरिया का हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए इसका और इसका सम लेके ये वाला एरिया हम माइनस कर देंगे। इसको भी आप शेडेड पोर्शन से शो कर सकते हो कि इस एरिया को भी हमने क्या कर देना है, इसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, ये एरिया आप माइनस कर दोगे तो आपके पास ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसी फिगर से चलेंगे हम। अच्छा, नो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, पहला ट्रेपेजियम क्या आएगा? बी एम एल ए या ए एल एम बी, ए एल एम बी इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन देम, इन पैरेलल साइड में डिस्टेंस कितना है। तो ये क्या आएगा? 1/2 पैरेलल साइड कौन सी है? ए एल प्लस बी एम, ए एल प्लस बी एम इंटू डिस्टेंस इनके बीच में कितना है? एम एल। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो यहां पे पुट कर दो, ये कितना है देखो, बी एम, और ये कितना है? ए एल। ये है y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 इंटू ये ml कितना है अभी निकाला मैंने, x1 माइनस x2, ये फर्स्ट आ गया। ठीक है, आल्सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब ये वाला ALNC, ALNC इज इक्वल टू 1/2 इंटू, देखो ये वाला डिस्टेंस AL प्लस NC इंटू डिस्टेंस, ये क्या आएगा? LN। तो 1/2 AL कितना निकाला आपने? AL क्या है? वो y1 है। NC कितना है? वो y3 है। और LN कितना निकाला? ये x3 माइनस x1। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे x3 माइनस x1। ठीक है, अब ये आ गई सेकेंड। ठीक है, तो अब क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BMNC, BMNC इज इक्वल टू 1/2 क्या आएगा? BM प्लस NC मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा? MN। तो इसलिए यहां पे अब MN भी निकालेंगे। MN इज इक्वल टू, ये MN किसके बराबर होगा? यह होगा, एक मिनट अभी बताता हूं आपको, MN किसके बराबर होगा? ये आएगा यहां से लेकर, देखो ये डिस्टेंस यहां से लेके ये यहां तक है MN,
ये होगा, इसमें से अब मैंने ओ एम निकाल देना है, तो ये कितना है x3 माइनस x2, क्या आएगा, आएगा ओ एन माइनस ओ एम इज इक्वल टू x3 माइनस x2। ये तीन वैल्यू है, ठीक है। अब पुट करते हैं यहाँ पे, विच इक्वल टू 1/2 इंटू बी एम कितना है वो पता है आपको y2, सी एन एन सी कितना है वो आपका y3 है, और इंटू एम एन कितना आ गया x3 माइनस x2, ये थर्ड। अभी मैंने बताया आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे है, समझाया ना मैंने कि एरिया जो ट्राइंगल का होगा वो क्या होगा, सम ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, सम ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एल एम बी प्लस, इसको यहां तक ही बनाता हूं, प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एल एन सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी एम एन सी, ठीक है। तो लिख दो यहां पे, देखो पहले का आएगा ये 1/2 इंटू y1 प्लस y2 मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस मल्टीप्लाई एम एल, कितना है x2 माइनस एम एल, x1 माइनस x2 है, सॉरी ये गलत लिख दिया था, x1 माइनस x2 प्लस 1/2, फिर आएगा क्या y1 प्लस हाँ y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1, ठीक है, माइनस 1/2 तो क्या आएगा ये वाला y2 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2, ये आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करना है, सब में 1/2 कॉमन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सारे में जितने भी हैं उस सब में क्या है 1/2 जो वो कॉमन है, ठीक है। ये देखिए 1/2 सब में से कम ले लो, इंप्लाई दैट 1/2 इंटू पीछे क्या बच गया y1 प्लस y2 इंटू x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x1 प्लस सॉरी माइनस, क्यों वो माइनस है, वो है y2 प्लस y3 प्लस y3 इंटू x3 माइनस x2। अब जरा इनको खोल दीजिए, सारे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 1/2, ये क्या आएगा x1 y1, पहले y से मल्टीप्लाई कर माइनस x2 y1, फिर इससे प्लस x1 y2, फिर माइनस x2 y2, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इससे करेंगे तो ये आएगा प्लस x3 y1 माइनस x1 y1, तो एक मिनट इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं जरा, ताकि पूरा आगे तक लिखा जाएगा। क्या आया,
ये इसके 4 हो गए, अब इसके 4 बढ़ेंगे, x3y1 फिर x1y1 फिर आगे प्लस x3y3 फिर माइनस x1y3 और इसको ब्रैकेट में रख देंगे क्योंकि माइनस में नहीं इसलिए। अब ये आएगा x3y2 माइनस x2y2 फिर प्लस x3y3 और माइनस x2y3 ये ठीक है। अब देखिए इसमें 1/2, अब देखिए कट कौन सा जाता है, ये x1y1 और ये x1y1 प्लस और माइनस के दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब आगे इसको लिखिए, ये आएगा पहले x1y2 माइनस x2y1 फिर आगे माइनस x2y2 प्लस x3y1 फिर प्लस x3y3 फिर माइनस x1y3 फिर आगे ये माइनस से खोल दो इसको, क्या आएगा माइनस x3y2 माइनस माइनस प्लस x2y2 और फिर इसको माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर आगे माइनस x3y3 फिर उसके बाद क्या आएगा प्लस x2y3 ये आ गया। अब इसमें देखो x2y2 ये प्लस माइनस का और ये प्लस का दोनों कैंसिल हो गए, x3y3 ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, ठीक है। पीछे क्या बच गया 1/2 इंटू लिखिएगा x1y2 इसके साथ x1 वाली टर्म देखिए कहाँ है, ये है माइनस x1y3 फिर आगे प्लस x2 वाली टर्म देखिए x2 कहीं गलती से लिख दिया x3y2 और x3y1 ये तो ठीक है, हाँ ये आ गई x2y3 माइनस x2y1 फिर प्लस x3y1 माइनस x3y2। अब देखो इसमें सारे में क्या करेंगे 1/2 यहाँ पे x1 है बाहर ले लो y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे क्या करोगे x2 बाहर ले लो y3 माइनस y1, यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आप x3 बाहर ले लो प्लस करके पीछे बच गया y1 माइनस y2। तो ये जो है आपका विच इज रिक्वायर्ड फार्मूला for finding the area of triangle, ठीक है, whose vertices are given। ये है आपके पास एक रिक्वायर्ड फार्मूला आ गया जिससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं फॉर द रिक्वायर्ड वर्टिसेस जो दिए होंगे। इसके लिए हम एक अल्टरनेटिव पढ़ते हैं, इसी के लिए हम एक अल्टरनेटिव करेंगे तो वो भी आपको बताऊंगा अल्टरनेटिव क्या होता है इसका, ठीक है। हमारे पास एक और फार्मूला होता है, इसी को बच्चे सिर्फ आसानी से करने के लिए है ट्रिप के लिए। तो ये अगर आपको समझ नहीं आया तो देखिए आप पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं है, मैंने बिल्कुल अच्छे ढंग से ये फिगर बना के आपको एक्सप्लेन किया। आपको एक्सप्लेनेशन मेरा कैसा लगा जरूर इस पर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा तब भी, नहीं अच्छा लगा तब भी, अगर कहीं कोई क्वेरी है तब भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसके लिए मैं अल्टरनेटिव देता हूं आपको, हाउ टू फाइंड द अल्टरनेटिव फार्मूला फॉर दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो अल्टरनेटली हाँ तो अल्टरनेटली area of triangle with vertices A of x1 y1 B of x2 y2
and C of x3 y3 is also given as 1/2, ये हम डिटरमिनेंट ले लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर वापस x1 और y1 लगा लेंगे, ठीक है इससे। और जब हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है तो इसको लिखेंगे 1/2 इंटू ये क्या आएगा x1 y2, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है माइनस करते जाओ, x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस अब इसको इससे और इसको इससे x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस अब इसको इससे और इसको इससे x3 y1 और माइनस x1 y3, ये वही बन जाएगा। आप इसमें से कॉमन ले लो 1/2, यहाँ से x1 यहाँ भी है तो और क्या x1 यहाँ भी है, x1 कॉमन ले लिया, y2 माइनस y3 बच गया, फिर प्लस x2 यहाँ से कॉमन ले लो, ये बन गया y3 माइनस y2 y3 माइनस y1, और यहाँ से आप x3 कॉमन ले लो y1 माइनस y2 विच इज सेम, बिल्कुल सेम जो मैंने आपको थ्योरेटिकली करके दिया पूरा, वो हमने बेसिकली हमने वो एक रिक्वायर्ड जो फार्मूला है वो डेवलप किया कि कैसे फार्मूला आता है, ठीक है। ये तो सिर्फ जस्ट टू हैव सीटीएम है, सीटीएम है कम्यूट टू मेमोरी, ये तो सिर्फ याददाश्त के लिए भी ये होता है, इसके ऐसा करने से भी निकल जाता है। आप एग्जांपल भी दे सकते हैं इससे, आप आसानी से कर भी सकते हैं और इस तरह से पॉइंट्स रख के आप कर सकते हैं। अच्छा, एक कोरोलरी है इसकी, व्हेन द points lies on a line, then area of triangle is equal to 0, then the points are said to be collinear। तो इसलिए ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है कि अगर पॉइंट्स जो लाई करते हैं फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ गिवन पॉइंट्स के, तो फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ गिवन किसी जो वेरिएबल की क्या वैल्यू हो सकती है कि जो पॉइंट्स हैं वो लाई करते हैं लाइन पे, तो उस वक्त क्या होगा वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो फॉर 0 कंडीशन में हम इसको लिखते हैं कि फॉर दिस 0 कि ये इस तरह से होता है कि कोलिनियर होते हैं पॉइंट्स जब वो 0 होगा। अभी हम इसी के ऊपर एक दो एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन हमने सॉल्व करना कैसे है। अब वो आपकी मर्जी है, उस फार्मूले से करना है या इस फार्मूले से करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ एग्जाम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, फाइंड द area of a triangle ABC whose vertices are A of क्या है, ये है 3 2, B of 11 8 एंड C of कितना है वो है 8 12, ठीक है। सॉल्यूशन, एरिया यहाँ पे पॉइंट्स क्या है, ए ऑफ x1 y1 कितना है वो है 3 2, बी ऑफ x2 y2 कितना है वो है 11 8, सी ऑफ x3 y3 कितना है वो है 8 12। तो आप लगा दीजिए फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2, लगाइए वैसे ही जैसे मैंने अभी किया, 3 2 11 8 8 12 और फिर 3 2 इज इक्वल टू 1/2। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको करो, 8 3 24 माइनस 11 दूने 22 प्लस इसको इससे करो, 11 बारी 132 माइनस 64 प्लस इसको करो 8 दूने 16, हाँ 8 दूने 16 माइनस 12
36। तो करो ये कितना आता है 1/2, ये कितना है पहले 24 22 के 2 बच गए प्लस 132 पे जोड़ के कितना है 12 में 4 के 8 और यहाँ पे कितने रह गए 12 में 4 के 8, 12 में 6 के 6, 68। यहाँ पे क्या रह गए -20, कितना 1/2, ये 68 और 2 70 -20 कितना है 1/2, तो ये कितना आएगा, ये बेसिकली आएगा 50। तो 2 1 2 225 जा तो कितना है 25 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। तो इसी तरह से आपने अभी एक और है क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, अच्छा शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसमें बताना है आपके एग्जांपल नंबर 2 देखिए, पहले एग्जांपल नंबर एक और करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पॉइंट्स आर कोलिनियर। for what value of k the points k -1 2 1 and 4 5 are कोलिनियर। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पे क्या है x1 a ऑफ x1 y1 जो पॉइंट दिया वो क्या है, वो है k -1। तो a ऑफ x2 y2 जो पॉइंट दिया वो क्या है, वो है 2 और 1। और b था, और c ऑफ x3 y3 जो है वो क्या है 4 5। फॉर पॉइंट्स to be collinear, तो क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए। देयरफॉर 1/2 दिखाइए इसका k -1 2 1 4 5 और k -1 ये इज इक्वल टू 0 है। इंप्लाई दैट 1/2 करो इसको कैलकुलेट जरा, इसको इससे इसको k 1 जा k माइनस प्लस हो गया 2, ठीक है +2। अब इसको इससे 5 2 10 -4, ठीक है। अब इसको इससे और इसको इससे -4 और +5 की, ये क्या आएगा इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा 2 तो 0 हो गया, k और 5 के 6 के हो गया है, 10 और 2 12 में से 8 के प्लस कितना आएगा 4 इज इक्वल टू 0। 4 4 8 है ना, देखो k कम k माइनस प्लस हो गया 2, ठीक है। फिर 2 5 10 -4, फिर -4 और -5 के, सॉरी ये क्या आएगा -5 के आएगा। अब 5 में से 1 गया, यहाँ पे क्या बच गया -4 के इज +4 इज इक्वल टू 0। इंप्लाई दैट 4 के इज इक्वल टू 4, तो k कितना आएगा 4/4, 4 1 जा 4, मतलब अगर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर k इज इक्वल टू 1 है देन फॉर k is equal to 1 the points are collinear। अगर k की वैल्यू 1 है तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या है वो कोलिनियर है। ठीक है, ये था इसका पॉइंट्स जो हमने शो करने थे। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल चलो कर देते हैं। इसके लिए भी वही है, शो दैट द पॉइंट्स आर, प्रॉब्लम नंबर 3,
show that the points क्या है 2 -2 -3 8। हाँ, तो अभी हम नेक्स्ट जो टॉपिक है ले रहे हैं कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो सॉल्यूशन में क्या लिखे, फॉर कोलिनियरिटी एरिया ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू 0, तभी कोलिनियर हो गया। 0 नहीं होगा तो ये कोलिनियर नहीं है। तो देयरफॉर एरिया किसके बराबर, एरिया 1/2 लगाओ, ये पॉइंट क्या आएगा 2 -2 -3 8 -1 4 और 2 -2 इज इक्वल टू इम्प्लाई दैट 1/2 करो 8 दूने 16 -5 प्लस 3 दूना 6 और -6। ठीक है, फिर आगे पहले इसको किया ना, अब इसको करो -4 3 12 और -5 प्लस 8 बन जा 8। फिर आगे इसको करो -2 बन जा 2 प्लस आएगा और -4 टू जा 8। तो क्या आया 1/2 16 8 24। ठीक है, 24 और 2 26 26 माइनस 12 6 18 18 और 8 26 -26। तो क्या आ गया 1/2 26 -26 0 इज इक्वल टू 0। एज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to 0, so the points lies on a line and hence are कोलिनियर। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, लाइन पे लाई करते हैं, इसलिए ये क्या है कोलिनियर है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। तो आपको सिर्फ एप्लीकेशन इस फार्मूले से करनी है, वो तो मैंने सिखाया है कैसे करना था। आपको सिर्फ इसी फार्मूले से जो मैंने लास्ट में आपको जिस्ट दिया ना, उसी से आपने इसको लर्न एलाबोरेट करके उसी को याद करके लिखना है। आपको सिर्फ पहले प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि जो पता चल जाए वाकई ही एरिया निकलता कैसे है। तो एरिया कहता है सम ऑफ 2 ट्रेपेजियम माइनस सम ऑफ द बिगर ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल गया बाहर। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ एक बात याद रखिए, मोस्टली जो बच्चे हैं, ये मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मोस्टली बच्चे जो हैं वो इसको देख कम रहे हैं, इनके लाइक नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है टू ऑल माई दीज सब्सक्राइबर्स। ठीक है, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब माई channel. With this hope, have a good day, nice day. Thank you, best of luck. Okay.